दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे शासन के दूसरे अंग को, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने विधायिका को देखा था। तो विधायिका जो कानून बनाएगी उसे ये पालन करवाएगी। कार्यपालिका यानी वैसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को कहेंगे जो विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को पालन करवाएगी, यानी उसके अनुसार संचालन शासन का करेगी। तो कार्यपालिका अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो कार्यपालिका और विधायिका में ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि अगर हम बात करें मोनार्की की तो वहाँ राजा ही हेड हुआ करता था, यानी विधायिका का हेड राजा और कार्यपालिका का भी हेड राजा, वहाँ कोई अंतर नहीं था। अगर आप धर्मतंत्र की बात करें, थियोक्रेटिक की बात करें, तो वहाँ पर जो धर्म के अधिकारी थे, जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वे विधायिका के भी हेड थे और कार्यपालिका की भी हेड थे, यानी दोनों हेड एक ही थे। तो बहुत अंतर नहीं था। जैसे जैसे हम लोकतंत्र में आए, संविधान आते गया, तो चीज़ें चेंज होती चली गई। अब जो कार्यपालिका हमारा है वो विधायिका, अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो विधायिका से ही कुछ लोगों को चुनकर हम कार्यपालिका के मेंबर बना देते हैं और ये एग्जीक्यूटिव आपका चलना शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं पहले, फिर उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कार्यपालिका जो है ये दो प्रकार के होंगे। एक आप कह सकते हैं अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, परमानेंट। इसमें ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, यानी जो अधिकारीगण होते हैं वो इसमें आएंगे, क्योंकि इनका जो होता है वो अवधि निश्चित नहीं होता। ये चुनकर नहीं आते, ये सिलेक्ट होकर आते हैं। जब तक कि इनका 60 साल होता है या जो भी समय पीरियड हो वो तब तक रहते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें अधिकारीगण आएंगे। दूसरी कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो वो आपका होगा राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका ये निश्चित अवधि के लिए होगी। जो भी इनका समय होगा, जो भी इनका ड्यूरेशन होगा, वो निश्चित अवधि के लिए ये राजनीतिक कार्यपालिका होगी। और ये भी आप देखेंगे तो 4 प्रकार इसके आपको मिलेंगे। मैं इसके पहले वाले को मिटा देता हूँ, इंग्लिश नाम को। तो आप अगर राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो हम इसको देखते हैं। एक आपका हो जाएगा अध्यक्षीय कार्यपालिका। ये आपका पॉलिटिकल कार्यपालिका का ही टाइप है, प्रेसिडेंशियल। इसका एग्जाम्पल आपको अमेरिका जैसे देशों में मिलेगा। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, अमेरिका। यहाँ पर आपका अध्यक्षीय कार्यपालिका है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है। बात करें अगले की, मैं कार्यपालिका वर्ड को हटा देता हूँ, आप इससे समझ लेंगे कि ये कार्यपालिका की ही बात हो रही है। दूसरे की बात करें तो ये होगा आपका संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पार्लियामेंट्री। इंग्लिश टर्म को भी याद रखना बेहतर होगा, क्योंकि आजकल ये फैशन में है। इसको आप देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो अपना देश इंडिया, यहाँ पर आपका संसदीय कार्यपालिका ही है। और इंग्लैंड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे संसदीय कार्यपालिका के। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा जो टाइप आपका होगा वो दोहरी कार्यपालिका, दोहरी, डुएल। ये आपको दिखते हैं फ्रांस जैसे कुछ देशों में, जहाँ पर आपके प्रेसिडेंट भी चुनकर आते हैं अध्यक्षीय सिस्टम से, और संसदीय सिस्टम से प्रधानमंत्री भी चुनकर आते हैं, और दोनों के कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। यानी वहाँ पर दोहरी कार्यपालिका अस्तित्व में है। एग्जाम्पल आप इसका लिख लें, इसका एग्जाम्पल आपका फ्रांस होगा। और अगर चौथे की हम बात करें तो चौथा आपका हो जाएगा बहुल कार्यपालिका। बहुल, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्लूरल। इसका एग्जाम्पल आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या होता है कि 7
इसके मेंबर होते हैं कार्यपालिका के, और सातों की जो शक्तियां होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि प्लुरल, बहुत सारे वहाँ पर कार्यपालिका है। तो आप देखें कि राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो 4 प्रकार के: अध्यक्षीय जो कि अमेरिका में है, संसदीय जिसका एग्जाम्पल इंग्लैंड और इंडिया है, दोहरी डुअल एग्जीक्यूटिव जिसका एग्जाम्पल आपका फ्रांस है, और बहुल कार्यपालिका प्लुरल एग्जीक्यूटिव जिसका एग्जाम्पल आपका स्विट्जरलैंड है। फिर से देख लेते हैं कार्यपालिका के आपके 2 टाइप्स हैं, स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में आपके ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, अधिकारीगण आएंगे जो कि अस्थायी होंगे, और राजनीतिक कार्यपालिका में जिसे हम निश्चित अवधि के लिए जनता चुनकर भेजती है, इनका कार्यकाल सीमित होगा, जैसे 5 साल, 4 साल, 6 साल ऐसे करके, और वे उस अवधि तक ही कार्य में रहेंगे। और ये राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो स्थायी कार्यपालिका से ऊपर होती है, ये इसको गवर्न करती है। आप कह सकते हैं कि चूंकि ये लक्षण लोकतंत्र के हैं तो लोकतंत्र को, सिस्टम को हमको ऊपर रखना होगा। अब राजनीतिक कार्यपालिका के भी देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स प्रचलन में हैं। जैसे आप देख लें एक अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो कि अमेरिका में है। यहाँ पर क्या होता है कि जनता इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करती है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड होते हैं और उनके पास कार्यपालिका की सारी शक्तियां होती हैं। तो ऐसा होता है अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज में। संसदीय कार्यपालिका की बात की जाए तो यहाँ पर जनता चुनकर भेजती है विधायिका को, और विधायिका में से ही कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, यानी कार्यपालिका वहीं से बना दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था में होती है, मंत्रिमंडल बना दिया जाता है विधायिका में से ही। और उससे एग्जाम्पल आपको इंग्लैंड में, और चूंकि आप इंडिया में हैं तो आप खूब अच्छे से जानते हैं इसको। दोहरी कार्यपालिका की बात करें तो ये फ्रांस जैसे देशों में, यहाँ पर क्या होता है कि जो शक्तियां हैं, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बटा होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसदीय सिस्टम से होगा और राष्ट्रपति का चुनाव अध्यक्षीय सिस्टम से होगा। तो दोहरी कार्यपालिका आपको फ्रांस में दिखेगा। बहुल कार्यपालिका की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में दिखेगा आपको, और यहाँ पर जो होता है कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ सभी में बराबर बटी होती हैं, यानी सभी को समान शक्ति प्राप्त होता है। जैसे आपके यहाँ पर 7 मेंबर होते हैं कार्यपालिका के, और सातों मेंबर की शक्तियाँ बराबर होती हैं। हाँ, 1 साल के लिए एक व्यक्ति को औपचारिक हेड बना दिया जाता है, और ये बारी बारी से सातों बनते हैं, यानी इनके पास शक्ति कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस एक हेड नाम मात्र का एक आदमी को 1 साल के लिए बना दिया जाता है। और इस तरह से 7 लोग होते हैं इसमें शामिल, तो बारी बारी से सब हेड बनेंगे। तो चूंकि सभी के पास शक्तियाँ मौजूद है, इसलिए हम इसे बहुल कार्यपालिका कहेंगे, जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो दोस्तों, आपने इस तरह से देखा कि कार्यपालिका के कितने टाइप्स हैं और वो किस देशों में प्रचलन में है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पकड़ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यायपालिका के साथ।